लॉर्ड दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और यदि आप पहली बार हमारे साथ में शामिल हैं तो आज इस पूरी प्रार्थना को कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं उत्पत्ति की किताब उसका 13 अध्याय 17 और 18 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, उठ इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़कर मम्रे के 5 वृक्षों के बीच जो हेब्रोन में था जाकर रहने लगा और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई। आमीन। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उठ और इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल। परमेश्वर ने उससे कहा कि तू उठ और इस भूमि की, इस नगर की, इस जगह की लंबाई में और चौड़ाई में चल, क्योंकि ये मैं तुझे दूंगा, तेरे वंशजों को दूंगा। आखिर हम देखते हैं, आखिर परमेश्वर उससे ये क्यों कह रहे हैं कि तू इसकी लंबाई चौड़ाई में चल। परमेश्वर ने वादा कर दिया, इतना बहुत है। क्यों परमेश्वर कह रहे हैं कि तू लंबाई चौड़ाई में चल? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि जो वचन परमेश्वर अब्राहम से कर रहे हैं वो उसके मन में बस जाए, वो उसके दिल और दिमाग में बस जाए, वो उसे कभी भी भूले नहीं, वो हमेशा उस बात को याद रखे, अभी तो महसूस कर ले, मान ले कि परमेश्वर ने मुझसे जो वादा किया है वो मेरे जीवन में पूरा हो गया है। वो इस बात को मान ले, इसलिए परमेश्वर उससे प्रैक्टिकल करवा रहे हैं कि तू इस देश की लंबाई चौड़ाई में चल। आप जानते हैं, यदि आपके पास जमीन है, यदि आपकी भूमि है, आपकी यदि वो जमीन है, तो आप उस पे बेखटके कभी भी जा सकते हैं, कुछ भी खेती कर सकते हैं, कितनी भी देर बैठ सकते हैं, उसके ऊपर आप घूम सकते हैं। परंतु यदि वो भूमि आपकी नहीं है तो आप उसमें जा भी नहीं सकते, आप उसमें जा भी नहीं सकते, उसमें खेती नहीं कर सकते बिना परमिशन के, या फिर यदि किसी दूसरे की है तो आप उस पर अपना अधिकार नहीं जता सकते, आप उस पर चल फिर नहीं सकते, आप उस पर अपनी खेती को नहीं कर सकते। आप तभी उस पर खेती कर पाएंगे, तभी उसको अपने अधिकार में ले पाएंगे जब वो आपके नाम पर होगी, तभी आप उसमें चल फिर पाएंगे। और यहां पर परमेश्वर उसको यही बता रहे हैं कि तुझे ये मान लेना है, ये भूमि तेरी है, इसलिए इस पर चल और फिर। इंसान उसी भूमि पर चलता है जो उसकी अपनी खुद की होती है, वहीं पर वो रहता है, वहीं पर वो खेती करता है, या फिर जो भूमि सरकार की होती है उसी पर चलता फिरता है। किसी दूसरे के घर में या किसी दूसरे की खेती में कोई भी नहीं जाता। और यहां पर परमेश्वर उसके दिल और दिमाग में, उसके मन में ये बिठा देना चाहते हैं कि ये भूमि तेरी है, इसलिए तो इस पर चल, इसलिए तो इस पर चल। हालांकि अभी वो उसकी नहीं है, लेकिन परमेश्वर उससे एक तरीके से कह रहे हैं कि तू इस बात को अपने मन में बिठा ले, या फिर तू इस बात को मान ले कि ये भूमि मैं तुझे दूंगा। ये वादा जो मैंने तुझसे किया है, इसे हमेशा हमेशा याद रखने के लिए तू इस भूमि पर चल, इस भूमि पर चल और फिर इसकी लंबाई चौड़ाई में चल फिर, ताकि ये बात तुझे हमेशा हमेशा याद रह जाए, ताकि ये जो प्रॉमिस मैंने तुझसे किया है जिसे तू महसूस करे अपने जीवन में, ग्रहण करे अपने जीवन में, मान ले अपने जीवन में कि यह भूमि तेरी हो चुकी है। दोस्तों, आज मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि आपको भी यही करना है। आप जो कुछ परमेश्वर से चाहते हैं कि वो आपके जीवन में करे, इससे पहले कि वो आपके जीवन में हो, आपको प्रैक्टिकल में आना होगा। मीन्स, मैं उदाहरण के द्वारा आपको समझाना चाहूंगा। यदि आप एक जॉब चाहते हैं तो आप अपने लिए कपड़े बना लें, जिन कपड़ों को पहनकर आप जॉब में जाएंगे। उसे मान लें, उसे महसूस कर लें, उसे मान लें, उसे ग्रहण कर लें कि जो कुछ आपने परमेश्वर से मांगा है वो आपके जीवन में हो गया है। समझ रहे हैं मेरी बात को? यदि आप जॉब चाहते हैं तो आप पहले से ही अपने लिए कपड़े बना के रखो कि मुझे इन कपड़ों को पहनकर जॉब पर जाना है। समझ रहे हैं आप?
हालांकि अभी आपके पास नहीं है, लेकिन विश्वास के द्वारा आपको मान लेना है। यही तो बाइबल हमें सिखाती है कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, मान लो कि वो तुम्हें मिल गया है, प्रतीत कर लो कि वो तुम्हें मिल गया है। और यहां पर अब्राहम से परमेश्वर यही करवा रहे हैं कि वो प्रतीत कर ले कि उसे वो मिल गया है, इसलिए उसे घुमा रहे हैं उस जमीन पर कि तू इसकी लंबाई चौड़ाई में चल फिर, ये कितनी बड़ी है तू ये भी नाप ले और ये महसूस कर ले, ये मान ले कि ये तेरी हो चुकी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब्राहम ने अपना तंबू उखाड़ा और दूसरी जगह पर गया और वहां पर उसने परमेश्वर के लिए वेदी बनाई। मैंने पिछले दिनों भी कहा था कि वेदी मतलब धन्यवाद देने के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए, उस वाचा को स्मरण रखने के लिए, या फिर उससे प्रार्थना करने। यहां पर अब्राहम परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए उस वेदी को बना रहा है कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझसे वादा किया है, तेरा धन्यवाद, तूने मुझे ये भूमि मुझे दे दी है, तेरा धन्यवाद हो, ये तूने मुझे दे दी है, मेरे वंशज इस पर रहेंगे। विश्वास के द्वारा उसने मान लिया और विश्वास के द्वारा ही वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। इसी प्रकार से आपको भी करना है, विश्वास के द्वारा आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है, पहले ही एडवांस में परमेश्वर का धन्यवाद करना है। यही अब्राहम यहां पर कर रहे हैं। प्रार्थना करो और मान लो और उसका धन्यवाद करते रहो। प्रार्थना करो किसी विषय के लिए, उसको अपने जीवन में मान लो और उसके लिए उसका धन्यवाद करते रहो। यदि आप इस प्रकार से करेंगे तो प्रभु आपकी हर एक प्रार्थना का आपको उत्तर देंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।